हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ऐसे डिफरेंस तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। फिर भी इनका मैं आपको डिफिनेशन बताऊँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा, और कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे और इनका यूज़ कैसे करेंगे, इनमें कौन सा वर्ब यूज़ होता है, ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन कामों के लिए होता है जो आमतौर पर होते हैं, हमेशा होते हैं, या जो सत्य हैं। यानी प्रेजेंट टेंस हम जो हमारे दैनिक जीवन में हम जिन कामों को करते हैं, यानी रोज़ाना जो काम करते हैं, उनके लिए, उन सेंटेंसों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए, स्कूल जाना जो है वो कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। तो इसी कारण से इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हम जो भी काम रोज़ करते हैं वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके? और कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जो हमारा स्टेटस दिखाता है, यानी हमारा अवस्था दिखाता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ। ओके, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। तो इनका अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप टेंस को समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो रोज़ाना किए जाने वाले जो काम होते हैं, अभ्यास जो होते हैं, उन सेंटेंस को कहते हैं। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग उन कामों के लिए होता है जो पहले किसी निश्चित समय में पूरे हो चुके हैं। यानी देखिए, कोई भी काम करने के लिए समय तो लगता ही है, लेकिन जो काम हमने पास्ट में किया है, चाहे वो कल किया था, या फिर परसों किया था, या फिर 10 दिन पहले, या 1 साल पहले, इन सभी को हम सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। ओके, तो देखिए हम कैसे समझेंगे। अगर हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस देखते हैं तो हमें क्या देखना होगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा है, जैसे देखिए इसमें सब्जेक्ट यूज़ होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सेंटेंस में हम जिसके बारे में भी बात करते हैं, यानी जैसे कोई प्रोनाउन या कोई नाउन, आई, वी, यू, दे, इन सब को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके साथ में, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, ओके, और इसके साथ में फिर क्या है, इसके साथ में हमारा भी1 यूज होता है, या तो फिर भी1 के साथ में हम एस या ई एस जोड़ते हैं। अब आप सोचिएगा कि हम जैसे सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 या वर्ब1 प्लस एस और ई एस किसके साथ यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया